हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भंडारी सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद भंडारी सर पे। आज मैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल का सेकंड वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैंने कवर किया है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं और रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्द आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेकंड वीडियो को। ओके, हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर, तो उसमें पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरो से कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो हमने लास्ट वीडियो बताया था कि वेरिएबल की जो भी हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल जीरो होता है। सपोज जैसे हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, राइट, पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब हमने इसके जीरो द पॉलिनोमियल निकालना है, तो इससे जीरो द पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यू जिसमें इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो हो जाए। इसका मतलब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है इक्वल टू जीरो करके। इक्वल टू जीरो तब भी हो जाए, वैल्यू रखेंगे तो जीरो आएगा। तो निकालेंगे फॉर फाइंडिंग द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल should be 0. So देखो पी एक्स इक्वल टू 0, इसमें 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कम हो जाएगा 2x², सॉरी 2x², ये माइनस साइन है, माइनस साइन आ गया, ब्रैकेट लगा देंगे, वेरिएबल x है, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब a इंटू सी, एक है यहाँ पे 2। अब इस पॉलिनोमियल अगर देखे जाए, हमारे पास एक जनरल पॉलिनोमियल होता है, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में a क्या है 2, b है -8 और c है 6। अब a इंटू सी करोगे, a इंटू सी कितना है 2 इंटू 6 इस प्लस 12। इसका मतलब हमारा यहाँ पे ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसको प्लस करके 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं क्योंकि प्लस 12 हुआ, दोनों प्लस के हैं। अब तो 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस करके 8 आ जाए। तो सिंपल है, 6 2 12, 6 और 2 आ गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 2x², ब्रैकेट खोल दोगे, माइनस है तो साइन चेंज आएंगे, -6, ये एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और लास्ट में से कॉमन लोगे, इसमें 2 आ गया हमारे पास, 2x कॉमन आ गया, बचा कि यहाँ पे x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया, फिर x माइनस 3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2x माइनस 2 इक्वल 0। अब दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3 और 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, x इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारा दी 0 ऑफ the polynomial px means this one now, px are 1 and 3, तो पॉलिनोमियल आ गया। अब हमने ये जो जीरो से इसमें, और ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x इज a मीन्स 2, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन इज 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज b, कोफिशिएंट ऑफ x इज -8 और कोफिशिएंट c इज 6 मीन्स 6 कांस्टेंट ऑफ। इन दोनों रिलेशन बताना है, जीरोस में और कोफिशिएंट रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है
सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, सी अपॉन ए। मतलब जीरोस को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये कितना होता है हमारे पास, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और नहीं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस पर कन्वर्ट करना है, इसको और इसमें। चलो जी, अब हम निकालते पहले सम ऑफ जीरोस। समझिए कितना हो गया, 1 + 3, 8 मीन्स हो गया 4। हमें क्या चाहिए, -8/2 चाहिए हमें। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कितना हो गया, 8/2। अब हमें माइनस ऑफ माइनस चाहिए, इसका माइनस भी मीन्स माइनस ऑफ -8। इसका मतलब हम इसको कर सकते हैं, इसका मतलब क्या, माइनस प्लस प्लस 8। अब ये हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना, 1 × 3, इट मीन्स 4, नहीं 1 × 3 is 3, सॉरी 3। अब हमें जो चाहिए 6/2, तो 3 × 2/2 कर दोगे 6/2, तो ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन बिटवीन आ गया। मेनली हमें जब भी क्वाड्रुपल में इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना मीन्स सबसे पहले हम इसको मिल्टन स्प्लिट करेंगे। अगर मिल्टन स्प्लिट आता है तो हमारा ईजी हो जाता है। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस पर वो रिलेशन बिटवीन जीरो से कोफिशिएंट बताना है। ये यहाँ पर 3x² + 5x - 2, फिर सेम वही स्टेटमेंट हमारी। चलो पहले इसके फैक्टर बना, ऐसे ही कर सकता है, पहले इसके फैक्टर बना देते हैं। 3x² + x - 2। अब इंटू सी क्या है, 3 × -2 इज -6, -6 माइनस है तो इसमें माइनस करके 5 आना चाहिए, तो हो गया 6 × 6, क्योंकि 6 के फैक्टर बनाने, 6 - 1 = 5 और 6 × 6, ये हो गया यहाँ पर 3x² + 6x - x - 2। 3x कॉमन आ गया, x - 2 -1 x + 2 और ये x + 2, इट मीन्स x + 2 और 3x - 1, ये हो गया हमारे पास px। फॉर फाइंडिंग द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल should be 0, it means px equal 0, so this implies x + 2 into 3x - 1 equal 0, हो गया x + 2 = 0 और 3x - 1 = 0, so x = -2 और x = 1/3, -2 और 1/3 इसका हमारे पास -2 और 1/3। -2 and 1/3 are the zero of the given polynomial px equal to क्या था, 3x² + 5x - 2। चलिए अब रिलेशन निकालते हैं। सम ऑफ जीरो क्या हो गया, -2 + 1/3, इसका मतलब 3 - 6 + 1 कितना हो गया, -5.3।
आगे हमारे पास अब ये क्या हमारे पास -5 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं -3 इंटू 1/3, दिस मीन्स -2/3, यही चाहिए हमारे पास। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनोमियल दिया हुआ है p = x² - 3, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो चलो ये x² इसको हम स्क्वायर की फॉर्म ले सकते हैं, √3 का स्क्वायर हो गया a² - b², यस x + √3 और x - √3, बिकॉज आइडेंटिटी होती है a² - b² = a + b और a - b। ये मैंने इसलिए क्या √3 इसलिए क्योंकि मुझे फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर आते हैं फिर आ गया टू फाइंड द zeros of the polynomial, so therefore px = 0, so this will be x + √3 into x - √3 = 0, so x + √3 = 0 और x - √3 = 0। It means x = -√3 और x = √3, so √3 and -√3 are the zero of the polynomial। चलो अब रिलेशन निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा √3 + -√3 इज 0/1, क्योंकि 1 तो लिखे सकते हैं। मीन्स 0 क्या है इसमें हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो 0 है ही, तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना रहेगा √3 इंटू -√3, 8 - 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया। ये तो था हमारे पास रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि जीरोस दे रखी हैं तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। यहाँ तक आपको वीडियो अगर चैप्टर अगर क्लियर हो गया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब अगर करोगे तो मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, तो आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।